वेलकम टू स्टडी IQ। I'm अमित वारिदी किलोर। झारखंड सरकार के कैबिनेट ने अभी 5 अगस्त को सरकार की नई नियोजन नीति डिक्लेयर की, लेकिन जो ये नई नियोजन नीति डिक्लेयर की है उसमें झारखंड की कुछ भाषाओं को इंक्लूड नहीं किया गया है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये नई नियोजन नीति कौन सी है, कौन कौन सी भाषाओं को इंक्लूड नहीं किया गया है एंड व्हाट एग्जैक्टली इज दिस पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी अबाउट। अब हम जानते हैं कि झारखंड हमारा जो स्टेट है वो पहले बिहार का पार्ट हुआ करता था, लेकिन 2000 में झारखंड को बिहार से अलग करके एक नया स्टेट बना दिया गया। मतलब कि अगर देखा जाए तो झारखंड की जो स्टेटहुड है वो अभी सिर्फ 2 डेकेड पुरानी है। परंतु द इशू ऑफ द रीजनलिज्म जो कि हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में, इंडियन स्टेट्स में हमेशा से रहा है, वो अभी भी है कि कौन उस स्टेट का ओरिजिनल निवासी होता है। अब झारखंड में बड़ी सारी सी भाषाएं बोली जाती हैं। ऑफिशियली वहाँ की जो लैंग्वेज है, हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज एंड लॉट ऑफ पीपल ऑफ द स्टेट आल्सो स्पीक दिस। इसके साथ साथ अलग अलग रीजन्स जो हैं झारखंड के, वहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। इसमें जैसे नागपुरी, खोरथा, कुर्मली, मगही, भोजपुरी। इंडीड झारखंड ने बड़ी सारी सी लैंग्वेजेस को सेकंड लैंग्वेज का भी स्टेटस दिया गया है, जिसमें से जो इंपॉर्टेंट है अंगिका, बंगाली, क्योंकि बंगाल से बॉर्डर टच होता है तो देयर इज अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटी इन दोज डिस्ट्रिक्ट्स। भोजपुरी बिहार से बॉर्डर टच होता है तो उसके अंदर वो इंक्लूडेड है। हो, खारिया, खुरुख, खोरथा, कुर्मली, मगही, मैथिली, मुंदरी, नागपुरी, ओडिया, संथाली और उर्दू। सो ये जो सारी की सारी भाषाएं हैं नागपुर में, इनको सेकंड लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है, हिंदी बीइंग द ऑफिशियल लैंग्वेज। इंडीड खोरथा और हिंदी अब मेजॉरिटी बोली जाती है एंड देन संथाली, बंगाली और सदरी और उर्दू, ये भी मेजॉरिटी, मतलब देयर इज अ सब्सटेंशियल पॉपुलेशन जो कि इसको बोलती है। तो 5 अगस्त को झारखंड गवर्नमेंट ने एक नई नियोजन नीति डिक्लेयर की। ठीक है, ये जो नई नियोजन नीति है इसमें यह बताया गया है कि जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑफ झारखंड है, जिसमें कुछ सर्टेन सिलेक्शंस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो सेलेक्ट करते हैं, उसके अंदर एक पेपर होता है जिसमें एक रीजनल, क्षेत्रीय भाषा भी इंक्लूड होती है। तो नई नियोजन नीति के अनुसार राज्य की जो 12 क्षेत्रीय और जो जनजातीय भाषा है, जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स बोलते हैं, उनको चिन्हित कर दिया गया है। द कंट्रोवर्सी इज दैट कि देयर आर सेवरल लैंग्वेजेस जो कि इसके अंदर इंक्लूड नहीं की गई परंतु स्टेट में बोली जाती हैं, जैसे कि मैथिली, मगही, भोजपुरी, अंगिका एंड देन देयर आर सर्टेन भूमिज भाषाएं जिन्हें कहा जाता है, जो कि वहां पर बोली जाती हैं। इन सबको इंक्लूड नहीं किया गया। तो उसकी वजह से जो पॉलिटिकल अपोजिशन है वो ये कह रही है कि ये बेसिकली झारखंड के लोगों का नुकसान है एंड द गवर्नमेंट शुड चेंज इट एंड इंक्लूड दीज लैंग्वेजेस इन इट। काफ़ी सारे जो दूसरे जनप्रतिनिधि हैं, जो अपोजिशंस के MLAs हैं, उन्होंने कहा कि इस संबंध में सरकार को दोबारा से विचार करना चाहिए। इंडीड जो कि झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली यानी उनका जो विधानसभा का जो मानसून का सत्र था, उसमें इस बात पर भी सवाल भी लगाए गए थे। The opposition says कि there are several villages and district of झारखंड जहाँ पे भोजपुरी, मैथिली, अंगिका जो ये भाषाएं जो कि इंक्लूड नहीं की गई हैं वो लोग बोलते हैं। तो सरकार के इस फैसले से उनका हित प्रभावित होगा, पर सरकार ने स्पेसिफिकली असेंबली में ये कहा है कि अभी उनका कोई और इंटेंशन नहीं है। जो उन्होंने नई नियोजन नीति लागू की है वो बेसिकली लोगों के फायदे के लिए है और उससे जो जनजाति लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। जो ये एक्स्ट्रा भाषाएं हैं, भोजपुरी होगी, मैथिली होगी, अंगिका भाषाएं होगी, जो कि डोमिनेंट हैं बिहार में, परंतु झारखंड में बेसिकली इनको नई नियोजन पॉलिसी में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एटलीस्ट दैट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट विच हैज कम फ्रॉम द रूलिंग गवर्नमेंट। अब दूसरे दलों के नेता मांग उठा रहे हैं कि जिन भी जिलों में भोजपुरी, मगही, अंगिका, मैथिली का प्रचलन है, उनको उन जिलों में एटलीस्ट इन स्थानीय भाषाओं को भी इंक्लूड करना चाहिए पॉलिसी के अंदर। अब देखिए, जैसे राज्य में मगही, भोजपुरी भाषा जो होती है, ये गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, लोहारगढ़, हजारीबाग, ये देखिए, ये जो बिल्कुल जो ईस्टर्न, जो वेस्टर्न, झारखंड का वेस्ट वाला है, वहाँ पर वेस्टर्न एरिया जो है, वहाँ पर मगही और भोजपुरी भाषा बहुत ज़्यादा बोलने वाले लोग हैं। रांची में भी बोली जाती है, जामताड़ा में भी बोली जाती है। अंगिका और जो मैथिली, ये जो दोनों हैं, ये सारी की सारी हमारे ईस्टर्न झारखंड में बोली जाती है, जैसे कि गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, देवघर, जामताड़ा। तो सरकार को इन चारों भाषाओं को भी जोड़ने पर विचार करना चाहिए। एटलीस्ट दैट इज व्हाट द से ऑफ द ऑपोजिशन इज एंड दिस इज व्हाई द पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी इज बीइंग क्रिएटेड हियर। राज्य सरकार ने देर कुछ और भी डिसीजन लिया है। स्पेसिफिकली उन्होंने एक नियमावली, मतलब कि देर हैज़ बिन 8 पॉइंटर उन्होंने इशू किए हैं, जो कि उनको संशोधन के द्वारा कैबिनेट ने स्वीकृति भी प्रदान कर दी है कि जो अभी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम्स होंगे उसमें कुछ चेंजेस आए गए हैं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चेंज ये किया गया है कि मैट्रिक से लेकर स्नातक की जो परीक्षा होती है, ठीक है,
जिस भी जॉब के लिए मैट्रिक या स्नातक की जो ग्रेजुएशन की जो क्वालिफिकेशंस हैं उसके लिए एक रूल इंट्रोड्यूस किया गया है कि झारखंड में मैट्रिक से लेकर स्नातक स्तरीय नौकरियों के लिए यहां के मान्यता प्राप्त स्कूलों में मैट्रिक अथवा इंटर की पढ़ाई की अनिवार्यता है। सो झारखंड की जो लोकल गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिसमें मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन तक की क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, वो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि वो उन्हीं लोगों को मिलेगी जो झारखंड के ही स्कूलों से मैट्रिक या इंटर की पढ़ाई कर रहे हैं। बट द पीपल फॉर द रिजर्वेशन कैटेगरी उसके लिए ये लागू नहीं होगा। सो दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द जनरल कैटेगरी। आरक्षण का लाभ जिनको मिलता है उनको इस नियम में शामिल नहीं किया गया। मतलब ये कहने का मतलब है कि जिन जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिलता है, अगर उन्होंने मैट्रिक या इंटर बाहर से भी किया है, दूसरे स्टेट से भी किया है, तो उनके लिए कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए एलिजिबिलिटी बनी रहेगी। तो अगर झारखंड के आरक्षित श्रेणी का कोई भी व्यक्ति है, दूसरे अन्य राज्यों से मैट्रिक पास है, तो उसे परीक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। अच्छा, इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट हुआ है, जो एसएससी के एग्जाम होते हैं वो आप समझते होंगे कैसे होता है। एक प्रीलिम्स एग्जाम होता है, देन देयर इज अ मेंस व्हिच इज लाइक फाइनल एग्जाम, ठीक है। तो अभी नई जो चेंजेस हुए हैं, संशोधन हुए हैं हमारी इस प्रोग्राम के अंदर, उन्होंने कर्मचारी चयन आयोग की जो प्रारंभिक और फाइनल परीक्षा होती है, यानी कि प्रीलिम्स और जो फाइनल जो मेंस एग्जाम होता है, उसकी बजाय एक ही परीक्षा से नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाएगा। सो देयर विल ओनली बी वन एग्जाम और उसका जो रिजल्ट होगा उसके बेसिस पर ही सिलेक्शन कर दिया जाएगा। तो इससे बेसिकली थोड़ा फायदा मिलेगा स्टूडेंट्स को, क्योंकि लंबा प्रोसेस हो जाता है प्रीलिम्स और मेंस का, उसकी वजह से देयर इज प्रॉब्लम्स भी आती है कई बार जॉब्स को क्लियर करने में। सो ये दो मेजर हैं कि एक तो स्पेसिफिकली कि जो 10th क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक की जो स्टडीज़ हैं वो झारखंड में ही की जानी चाहिए, परंतु नॉट फॉर दी आरक्षित श्रेणी के लोगों के लिए। ऑल्सो जो एग्जाम प्रीलिम्स और मेंस में बटे हुए थे, कर्मचारी चयन आयोग के जो भी एग्जाम्स थे उनको बदल कर दिया गया है कि वो एक ही एग्जाम से कर लिया जाएगा। अच्छा, दूसरा देयर हैव बीन सेवरल चेंजेस, जो ये चेंजेस थे। एक तो भाषा ज्ञान की परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी में पहले 30-30 अंक लाने अनिवार्य थे। तो जो एग्जाम का प्रोसेस था, उस एग्जाम के अंदर देयर वर 4 सेक्शंस, जिसमें लैंग्वेज का एक अलग सेक्शन होता था, एक इंग्लिश में 30 नंबर लाने होते थे, एक हिंदी में 30 अलग से नंबर लाने होते थे, एंड देन देयर वाज एक क्षेत्रीय भाषा, उसमें 30 अलग से नंबर लाने होते थे, और उसके बाद सामान्य ज्ञान का एक 30 नंबर के। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चेंज ये हुआ कि जो ये हिंदी और इंग्लिश के अलग अलग 30 हुआ करते थे, इनको कंबाइन कर दिया गया कि दोनों लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में मिला के अगर 30 आ जाते हैं, सो द पर्सन इज कंसिडर्ड क्वालिफाइड। सो दोनों विषयों में मिलाकर 30% अंक लाने होंगे। यह अंक मेरिट लिस्ट बनाने के क्रम में नहीं जुड़ेंगे, मतलब कि क्वालिफाइंग होगा। जैसे कि आप समझते होंगे यूपीएससी के जो मेंस में 2 एग्जाम होते हैं लैंग्वेज के, वो दोनों के दोनों क्वालिफाइंग एग्जाम्स होते हैं, उनके मार्क्स फाइनल मेंस में जो मेरिट लिस्ट बनाने हैं उसमें काम नहीं आते। सिमिलरली टू दिस, अच्छा, मेरिट किस में लगेगा? एक तो जो चिन्हित क्षेत्रीय भाषा है उसमें 30% से ऊपर के अंक आने चाहिए। अगर 30 से कम आते हैं तो पेपर चेक नहीं होगा, क्वालिफाइड नहीं होगे। ऑब्वियसली जिसके ज्यादा नंबर होंगे मेरिट उस बेसिस पर डिसाइड होगी, और सामान्य ज्ञान में भी 30% से अधिक अंक लाने पड़ेंगे। तो जो ये चिन्हित क्षेत्रीय भाषाएं हैं, इन चिन्हित क्षेत्रीय भाषाओं में जो झारखंड की 12 भाषाएं इंक्लूडेड हैं, उनमें से जो 4 नहीं हैं उसी के ऊपर कंट्रोवर्सी है कि भाई भोजपुरी को क्यों नहीं इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया, अंगिका को क्यों नहीं इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। क्षेत्रीय भाषाओं में उर्दू, संथली, बंगाली, हो, नागपुरी, पंच, परगणिया, ओडिया, ये सारी की सारी अवेलेबल हैं। बट दीज 4 लैंग्वेजेस, मगही, भोजपुरी, अंगिका और मैथिली, इनको इंक्लूड नहीं किया गया है। अब यहाँ पर जो वहाँ के जो अपोजिशन, क्योंकि भाजपा के जो विधायक हैं वो इस समय अपोजिशन में हैं, वो इसी फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिस डिसीजन से एक काफ़ी बड़ी आबादी को अनदेखा कर दिया गया है। ईस्टर्न झारखंड के, वेस्टर्न झारखंड के बड़े सारे से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे 4 भाषाएं बोली जाती है और उनको नुकसान होगा। अच्छा, जिन 12 भाषाओं का चयन किया गया है उनमें से देयर आर सेवरल पीपल जो कि गढ़वा पलामू, यानी कि जो हमारा वेस्टर्न झारखंड है उसके जो निवासी हैं, दे आर नॉट, वो अनजान है, वहाँ पर ये ज़्यादा बोली नहीं जाती है। ऐसे में सरकार का फैसला गलत है। लेकिन जो रूलिंग पार्टी है झामुमो और कांग्रेस, जो कि बेसिकली कोलैबोरेशन में है, उन्होंने इस फैसले को काफ़ी ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि जो पहले की जो नियोजन नीति थी उसके अंदर कई सारी खामियां थी, परंतु अब इस नई नियोजन नीति से जो आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, दलित हैं या जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। Language traditionally and historically has always been a very sensitive topic in Indian politics. However, अब इसका क्या होना है क्या नहीं होना है ये आने वाले कुछ समय में पता चलेगा। For now, at least the ruling party says कि ये नई नियोजन नीति इसी प्रकार से बनी रहेगी और इन 4 भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं की तरह चिन्हित नहीं किया जाएगा, यानी एग्जाम में वो इंक्लूडेड नहीं है। These 12 some are जो बाकी इंक्लूडेड हैं वो वहीं रहेंगी। द अपोजिशन सेज कि भाई देर आर सेवरल विलेजेस एंड द डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पर ये भाषाएं बोली जाती हैं, जो ये 4 आपने इंक्लूड नहीं किया है, एंड दे शैल बी इंक्लूडेड, वरना नुकसान हो जाएगा।
अब आगे इसकी जो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी है उसके ऊपर कुछ होगा तो आई डेफिनेटली अपडेट यू अबाउट इट। दो इफ़ यू नीड दी PDF तो वो बहुत सरल तरीका है आपको इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का। आप मुझे सोशल मीडिया पे भी मैसेज कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे।